आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नाडा स्टिंग केस में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के धरने पर कोलकाता हाईकोर्ट ने कड़े सवाल उठाए हैं और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह सवाल किया है कि आखिर इस तरीके से धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर के बाहर क्यों दे रही थी। साफ तौर पर इस सुनवाई के दौरान तमाम सवाल चीफ जस्टिस की ओर से उठाए गए, जिसका जवाब ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जरूर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने झूठ का सहारा लेकर कोर्ट को गुमराह करते भी नजर आए। इस पूरी सुनवाई के दौरान कई ऐसे वाक्य रहे जिस पर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश ममता बनर्जी सरकार के वकील की ओर से की गई। जब एक्टिंग चीफ जस्टिस की ओर से यह सवाल किया गया कि आखिर सीबीआई कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री धरने पर क्यों बैठी थी, इस पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल वो विधायक के रूप में वहां गई थी, लेकिन आपको बता दें ममता बनर्जी विधायक नहीं है। लेकिन आखिर क्यों इस तरीके से झूठ ममता बनर्जी के वकील ने कोर्ट में बोला। जाहिर तौर पर इस पूरी सुनवाई के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को गालियां दी, उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं उनका यही मकसद था जिसके के वो धरने पर वहां सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक बैठी गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें चीफ जस्टिस की ओर से ममता सरकार के वकील से यह भी सवाल किया गया कि आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक धरने पर बैठना, आखिर इसका क्या औचित्य था, क्यों वो 6 घंटे तक वहां धरने पर बैठी रही। इस पर ममता बनर्जी के जो वकील थे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल सीएम का धरना बिना किसी हिंसा के विरोध का गांधीवादी तरीका था। इस पर जस्टिस ने साफ तौर पर यह कहा कि क्या जो पथराव किया गया वो गांधीवादी तरीका था। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से टीएमसी के इन समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और खुद उस वक्त ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के भीतर उसके परिसर में मौजूद थी, वहां धरने पर बैठी हुई थी, पथराव और आगजनी करने की कोशिश की गई, उस पर ही ममता बनर्जी को यह कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया है कि क्या यह पथराव करने का गांधीवादी तरीका है। साफ तौर पर झूठ ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में बोला गया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया कि दरअसल जिसे ममता बनर्जी सरकार की ओर से, उनके वकील की ओर से गांधीवादी विरोध और शांतिपूर्ण विरोध समझा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर हर कोई देख चुका है। तो आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से तमाम उदाहरण भी कोर्ट में पेश किए गए। उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र उसमें किया, किसानों के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसका भी जिक्र उन्होंने किया, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए कड़ी फटकार ममता बनर्जी के धरने को लेकर लगाई गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें जिस तरीके से कानून मंत्री मलय खट्टर को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल उन्होंने जाकर सीबीआई कोर्ट में कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की, वहां अधिकारियों पर दबाव उनकी तरफ से बनाया गया, उस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो कोर्ट के भीतर मौजूद थे, ये कानून मंत्री थे, वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कुदरती है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा मामला नेचुरल नहीं है, ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर के भीतर बैठी रही, आखिर उनके धरने का क्या औचित्य था, किस वजह से वो धरने पर बैठी रही। इसका मतलब साफ है कि वो सीबीआई के अधिकारियों को डराने और धमकाने के लिए ही वहां बैठी रही और जिसे शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीका कोर्ट में टीएमसी के वकील की ओर से करार दिया गया। दरअसल वो शांतिपूर्ण तरीका नहीं था, बल्कि पथराव जिस तरीके से हुआ उस पर कोर्ट ने जाहिर तौर पर ममता सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें जिस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम है 17 मई को सीबीआई दफ्तर में देखने को मिला, उस पर ही कोर्ट ने सवाल जो है वो ममता सरकार के वकील पर दागे, उनसे पूछा कि दरअसल 5 से 6 घंटे तक मुख्यमंत्री सीबीआई कार्यालय में रहती हैं और क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कानून मंत्री का
कोर्ट जाना व्यवस्थित नहीं था। उन्होंने कहा कि दरअसल वो विधायक है इसलिए कोर्ट गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दरअसल वो विधायक से अब मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में स्थिति में बेहद अंतर आ चुका है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर हर एक जो दलील उनकी तरफ से दी गई उस पर फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई कि इस तरीके से झूठ और कहीं ना कहीं बोलकर जो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश उनके वकील की तरफ से की गई, उसकी हर टिप्पणी पर कोर्ट की तरफ से जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि ममता बनर्जी के वकील कोर्ट में पेश हुए, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि दरअसल जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की है बिना किसी नोटिस के, सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में हंगामा हुआ और नाराज होने का अधिकार है, उनकी तरफ से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र का अर्थ है। 7 साल बाद गिरफ्तारी के विरोध में यह गुस्सा जताया गया है जो कि शांतिपूर्ण है। इस पर साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से जस्टिस जो थे उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि दरअसल ये क्या पथराव करके इस तरीके से नाराज होने का जो तरीका है वो टीएमसी की तरफ से खोजा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से खोजा गया है। तो ये साफ तौर पर कड़ी नाराजगी इसलिए ही व्यक्त की गई है क्योंकि जिस तरीके की बानगी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली, टीएमसी की न सिर्फ प्रमुख ममता बनर्जी वहां सीबीआई दफ्तर में पहुंची, बल्कि जिस तरीके से सीबीआई अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम किया गया, इसके अलावा टीएमसी के गुंडों ने सीबीआई के दफ्तर को निशाना बनाया, उसमें पथराव और आगजनी की गई। सवाल यही किया गया कि क्या विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है जिस तरीके से पथराव और आगजनी और दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में ये बताया कि उन्हें ये लगता है कि देश में कहीं भी ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं नहीं हुई है जिस तरीके की बानगी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जहां एक प्रमुख जांच एजेंसी जिसे खुद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सौंपी है, उसे अपने काम करने से रोक दिया जाए, इस तरीके से उस पर दबाव बनाया जाए, अधिकारियों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की कि यह मुद्दा बेहद ही गंभीर है और व्यापक है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले को सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें ये मांग की गई थी कि दरअसल सीबीआई के अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें जांच नहीं करने दी जा रही है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी कि दरअसल सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो स्थिति है बंगाल में बनी हुई है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि सीबीआई पर दबाव बनाने की ही ये कोशिश टीएमसी की सरकार कर रही है। तो सॉलिसिटर जनरल की ओर से भी साफ तौर पर सीबीआई का पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से सीबीआई के अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए उन्हें न सिर्फ धमकियां दी गई बल्कि गालियां भी दी गई। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक बैठी रही वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि वहां सीबीआई को दबाने की कोशिश टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और उनके नेताओं ने पुरजोर तरीके से की है, जिसका खुलासा आज कोर्ट में हुआ। और कोर्ट ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए कई सवाल उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला कि दरअसल वो एक एमएलए हैं और इसलिए वो वहां पहुंची थी और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन था। लेकिन पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से ये कितना हंगामा वहां ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी के समर्थकों ने मचाया और किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों और केंद्रीय जांच एजेंसी को आड़े हाथों लिया गया, किस तरीके से उन्हें खुलेआम धमकियां दी गई। और यही बानगी अब पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बेहद चिंताजनक स्थिति इस हिंसा के मद्देनजर बंगाल में बनी हुई है, इसी पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेते हुए यह कड़ी फटकार ममता बनर्जी सरकार के वकील और खुद ममता बनर्जी को लगाई गई है।
है। आपको बता दें, फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट में नारदा स्टिंग केस में यह सुनवाई जारी है। टीएमसी के 4 नेताओं को जमानत पर रोक कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई थी और अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ बड़ा फैसला कोलकाता हाईकोर्ट का इस मामले में निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बंगाल में है, जाहिर तौर पर उस पर भी कोलकाता हाईकोर्ट लगातार संज्ञान ले रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी को उनके इस धरना प्रदर्शन के लिए कोर्ट में कड़ी फटकार सहनी पड़ी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।